जय हिंद। मैं नदी हूँ, ना रोक मुझे। मैं बहती अपनी मर्जी से, ना रोक मुझे तू यहाँ वहाँ। जो लुप्त हुई इस धरती से, ढूंढोगे मुझे फिर जहाँ तहाँ। ना लेता सुध मेरा कोई, मैं सहती सभी अपमानों को। चाहूँ तो बहा के ले जाऊँ तेरे सारे अरमानों को। मैं नदी हूँ, ना रोक मुझे। तो चलिए आज एक नया चैप्टर उत्तर भारत के नदी तंत्र के पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं इसको। तो उत्तर भारत के नदी तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, 3 भागों में बांटा गया है। ये सभी नदी को सदा नीरा नदी कहा जाता है और हिमालयी नदी भी कहा जाता है, क्योंकि हिमालय से बर्फ़ पिघल करके सालों भर इसमें पानी आते रहता है, इसलिए इसे सदा नीरा कहा जाता है। इनमें से कुछ नदियों को पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। पूर्ववर्ती नदी उस नदी को कहते हैं जो हिमालय की उत्पत्ति से पहले से बहते आ रही थी और हिमालय की उत्पत्ति हुई उसके बाद ही हिमालय को काट करके भी बह रही है, उसे पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। तो पूर्ववर्ती नदी कौन कौन है उसको थोड़ा देख लेते हैं। हिमालय से पुराना है तो शिव 30 अंगों के संग है। इसके लिए एक ट्रिक बनाए हैं, शिव 30 अंगों के संग हैं। कौन कौन है पूर्ववर्ती नदी? तो सी से हो गया सिंधु, ब से हो गया ब्रह्मपुत्र, ती से हो गया तीस्ता, स से हो गया सतलज, आ से हो गया आपका अरुण, ग से हो गया गंगा, को से हो गया कोसी और स से हो गया सरयू और ग से हो गया गंडक। ये सभी नदी हैं जो पूर्ववर्ती नदी हैं, यानी कि ये सब नदी हैं जो हिमालय की उत्पत्ति से पहले से हैं। कौन कौन? शिव 30 अंगों के संग हैं। तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, सतलज, अरुण, गंगा, कोसी, सरयू और गंडक, ये सब हिमालय से पुरानी नदी है, पूर्ववर्ती नदी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में 6 नदियाँ शामिल हैं। 6 नदियाँ कौन कौन से शामिल है जो पहले देख लेते हैं। तो 6 नदी कर्म में है, उत्तर से लेकर दक्षिण में कर्म, उसके बाद तो कौन है देखते हैं। सिज्झे, चेरा, बस, ये ट्रिक है। 6 नदी को याद करने का ट्रिक है सिज्झे, चेरा, बस। चेरा मतलब समझते होंगे आप, कृमि जो मिट्टी में रहता है, किसानों का दोस्त को कहा जाता है। चेहरा लंबा लंबा इतना बड़ा रहेगा, ऐसे ऐसे चलता है और मिट्टी को उर्वरक बनाता है ये। तो सिज्झे, चेरा, बस। तो सी से हो गया सिंधु, सबसे ऊपर हो गया। झे से हो गया झेलम, उसके बाद। चे से हो गया चेनाब, उसके बाद। रा से हो गया रावी, उसके बाद। ब से हो गया ब्यास, उसके बाद। और स से हो गया सतलज, उसके बाद। क्रम में है, उत्तर से दक्षिण क्रम में है। सिज्झे, चेरा, बस, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इसे याद रखेंगे। अब देखते हैं ये कौन कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके मिलती है। तो सिंधु नदी है जो तिब्बत में मानसरोवर झील है। देखिए यहाँ ये हो गया मानसरोवर झील हो गया। मानसरोवर झील के पास सिनकाबाब नामक एक ग्लेशियर है। सिनकाबाब नामक एक ग्लेशियर, उसी ग्लेशियर से ये निकलती है सिंधु नदी। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास सिनकाबाब ग्लेशियर से निकलती है और ये लद्दाख में लेह जिला से प्रवेश करती है और लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से होकर के निकलती है और पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान में जाकर के अरब सागर में, कराची के पास से अरब सागर में जाके मिल जाती है सिंधु नदी। कहाँ से निकली? सिनकाबाब ग्लेशियर से प्रवेश करती है लद्दाख में। और यहाँ पर एक नंगा पर्वत है। देखिए भारत की अवस्थिति है तो हिमालय के नंगा पर्वत से लेके नमचा बर्वा पर्वत तक। नंगा पर्वत है जो भारत का सबसे पश्चिमी पर्वत हो जाएगा, भारत के पास सबसे पश्चिमी पर्वत। और
नामचा बरवा पर्वत है जो सबसे पूर्वी पर्वत हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। सिंधु नदी नंगा पर्वत से यूँ घुमावदार मुड़ के पाकिस्तान की तरफ चली जाती है और कराची के पास अरब सागर में जाकर मिल जाती है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। 2880 किलोमीटर कुल लंबाई है, उसमें से 1114 किलोमीटर भारत में है। उसके बाद देखते हैं आप झेलम, उसके बाद झेलम को। तो झेलम नदी है जो जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील है वहाँ से निकलती है। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील से निकलती है। तो झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है और पाकिस्तान में जाकर के चेनाब नदी में जाके मिल जाती है। झेलम नदी से ही बुलर झील का निर्माण होता है। बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, और भारत के सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। बुलर झील का निर्माण झेलम नदी से ही होती है और भारत का सबसे मीठे पानी का झील बुलर झील ही है। ठीक है, तो झेलम नदी शेषनाग झील से निकली और चेनाब नदी में मिल गई। चेनाब नदी की देखते हैं, चेनाब नदी कहाँ से निकलती है? तो चेनाब नदी है जो हिमाचल प्रदेश में बाड़ा लाचाला दर्रा है एक। क्या है? बाड़ा लाचाला दर्रा। उस दर्रा से दो नदी निकलती है, चंद्रा और भागा, चंद्रभागा नदी, और वो दोनों हिमाचल प्रदेश में ही मिलती है। तो उसके बाद उसका नाम पड़ता है चेनाब। और चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होते हुए जाकर के पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिल जाती है। चेनाब नदी बारालाचाला से निकलती है और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में जाकर के मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। उसके बाद देखते हैं रावी नदी। रावी नदी का उद्गम है जो हिमाचल प्रदेश में ही रोहतांग दर्रा से है। कौन दर्रा? रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा से रावी नदी निकलती है और हिमाचल प्रदेश, पंजाब से सीमा लगाते हुए जाकर के पाकिस्तान में चेनाब नदी में मिल जाती है। रावी नदी रोहतांग दर्रा से निकली, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में से, और पंजाब होते हुए पाकिस्तान में जाकर के चेनाब नदी में मिली। उसके बाद एक ब्यास नदी है। तो ब्यास नदी भी रोहतांग दर्रा के पास एक ब्यास कुंड है, ब्यास कुंड के पास से निकलती है और पंजाब में ही, हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब में ही हरीके बैराज एक तो है, बहुत बड़ा बैराज है हरीके बैराज, वहाँ पर जाकर के सतलज नदी में मिल जाती है। तो सतलज नदी को देखिए, सतलज है जो मानसरोवर झील के पास राकस ताल या राकस झील है, वहीं से निकलती है और सिपकिला के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान होते हुए जाकर के चेनाब नदी में मिल जाती है। चेनाब नदी में मिल जाती है और चेनाब नदी है जो ये पांचों नदियों का जल लेकर के झेलम में जाके मिलती है। देखिए कहीं कहीं आपको मिलेगा कि सतलज नदी झेलम में मिलती है, लेकिन गूगल मैप पे जाके देखिए आप, तो चेनाब नदी ही है जो मिठानकोट के पास चेनाब नदी ही मिलती है सिंधु नदी में, ना कि सतलज नदी मिलती है। इसको ध्यान रखेंगे। तो थोड़ा सा इसको देख लीजिए कौन कौन है जो चेनाब नदी के दाहिने तट से झेलम नदी आके मिलती है और बाएं तट से रावी और सतलज। तो चेनाब के दाएं तट से झेलम और बाएं तट से रावी और सतलज मिलती है। एक देख लीजिए, सिंधु जल समझौता है। 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था और इस समझौते में भाग लिए थे भारत का प्रधानमंत्री JL नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान, और इसमें विश्व बैंक के मध्यस्थता से यह समझौता हुआ था। समझौता ये हुआ था कि तीन पूर्वी नदी तीन कौन होगा?
देखिए शराब, शराब, ये ट्रिक है पूर्वी नदी का। शराब पे अधिकार भारत का होगा। क्या? शराब पे अधिकार भारत का होगा। कौन कौन? स से सतलज, रा से रावी और ब से ब्याज। यानी कि सतलज, रावी और ब्यास नदी का जल का 80% जल का उपयोग भारत करेगा और 20% जल का उपयोग पाकिस्तान के लिए छोड़ दिया जाएगा। ये पूर्वी नदी हो गया। और 3 पश्चिमी नदी, सिंधु, झेलम और चेनाब, 3 पश्चिमी नदी है। इस जल का 80% जल पाकिस्तान यूज करेगा और 20% जल भारत के यूज के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो यही है सिंधु जल समझौता जो 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में। हाँ, देखिए ब्यास नदी जहाँ हरिके बैराज के पास मिली थी पंजाब में, और यहीं से सतलज नदी से एक नहर खींचा गया, इंदिरा गांधी नहर, जो भारत की सबसे लंबी नहर है। भारत के सबसे लंबी नहर। इस नहर से 3 राज्यों को फायदा होता है सिंचाई के लिए। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब राज्य को फायदा होता है इस नहर से। और एक है भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध है जो सतलज नदी पर है और ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में एक बिलासपुर है, वहीं भाखड़ा नांगल बांध है जो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। भाखड़ा अलग है और नांगल अलग है। इसकी ऊंचाई है 255 मीटर ऊंचाई है। भारत के सबसे ऊंचा बांध कौन हुआ? तो टिहरी बांध हुआ। टिहरी बांध है जो आपका उत्तराखंड में है। टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में है। और ये 2 नदियों के संगम पे बनाया गया है। कौन कौन? टिहरी भाभी के साथ है। ये एक ट्रिक है। ये हो गया भाभी, इससे आपका बनेगा कौन कौन सा नदी? तो टिहरी बांध, भागीरथी और भिलंगना, 2 नदी। ये हो गया भागीरथी और यही है भिलंगना नदी है। तो दोनों के मुहाने को जोड़ने के लिए बनाया गया बांध टिहरी बांध है जो इसकी ऊंचाई है 261 मीटर। ये भारत के सबसे ऊंचा बांध हो गया टिहरी बांध, उत्तराखंड में है, ध्यान रखिएगा। सिंधु नदी है जो कराची के पास, पाकिस्तान में कराची के पास, कराची शहर है, वहीं से अरब सागर में गिर जाती है। तो ये हो गया सिंधु नदी तंत्र। अब आइए देखते हैं गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र में गंगा नदी पहले एक भागीरथी नदी, उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर जो गौमुख के पास है, गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी, और एक सतोपत ग्लेशियर से एक अलकनंदा निकलती है। और जब भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में, उत्तराखंड में है, देवप्रयाग में जब दोनों आपस में मिलती है तब इसका नाम गंगा कहलाता है। और गंगा हरिद्वार के पास धरातल पर आती है, समतल जमीन पे। कहाँ? हरिद्वार के पास आती है। और इसके बाद ये भारत के 5 राज्यों से होते हुए जाकर के बांग्लादेश में चली जाती हैं। वो 5 राज्य कौन कौन सा है तो उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। उत्तराखंड, उसके बाद यूपी, उसके बाद बिहार, उसके बाद झारखंड और उसके बाद पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्यों से होकर के बहती है। गंगा नदी सबसे ज़्यादा लंबी कौन से राज्य में बहती है तो यूपी में, और सबसे कम कौन से राज्य में तो झारखंड में। गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी होगी तो 2525 किलोमीटर हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं। जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी 2 भागों में बढ़ जाती है। 2 भागों में, एक हो गया जो दक्षिण की ओर चल जाती है, उसको हुगली बोलते हैं। इसी हुगली नदी के किनारे कलकत्ता शहर बसा हुआ है। और दूसरा है जो छोड़ चला जाता है बांग्लादेश में। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। अब देख लेते कुछ गंगा के सहायक नदियों को। कौन कौन सा सहायक नदी है गंगा का? तो देखिए, सबसे पश्चिम
सबसे पश्चिमी सहायक नदी गंगा का यमुना है, और यमुना सबसे लंबी सहायक नदी भी है। और ये किस ओर से मिलती है? तो दाहिने ओर से। दाहिने बाएं तो समझ रहे होंगे ना, नदी जिस ओर बह रही है अगर उस ओर फेस करके खड़ा हो जाए तो हमारे बाएं हाथ की तरफ बायां साइड होगा और दाएं हाथ की तरफ दायां साइड होगा। तो देखिए यमुना है जो दाएं साइड से गंगा में मिलने वाली सबसे लंबी और सबसे पश्चिमी नदी है, ठीक है। और उसके बाद आपको आएगा टोंस नदी। टोंस है जो मध्य प्रदेश से निकलती है, और सोन जो अमरकंटक के पठार से निकलती है, सोन नदी। टोंस है जो यूपी में जाके मिलती है, और सोन है जो बिहार में जाके मिलती है। अब देख लेते हैं बाएं तट से मिलने वाली नदियों को। तो उत्तराखंड से एक नदी निकलती है रामगंगा, जो यूपी में जाके मिलती है। दूसरा है गोमती, यूपी में आके मिलती है। नेपाल के तराई से एक नदी आती है सरयू नदी, ये बिहार में जाके मिलती है। गंडक बिहार में जाके मिलती है। कोसी बिहार में जाके मिलती है। और एक गंगा के सबसे पूर्वी नदी, सबसे पूर्वी सहायक नदी महानंदा है। इसके बाद कोई नदी इसमें नहीं मिलती है। महानंदा सबसे पूर्वी जो पश्चिम बंगाल में मिलती है। महानंदा निकलती है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग ज़िले से और जा कर के पश्चिम बंगाल में गंगा से मिल जाती है। देखिए बिहार में कई नदियाँ मिलती है प्रमुख गंगा में। बिहार में कौन कौन सी नदी मिलती है गंगा में, इसको डिटेल से पढ़ने के लिए आप एक बिहार की नदियाँ एक वीडियो बनाया गया है, उसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ से इसको देख लीजिएगा तो डिटेल में पता चल जाएगा। जैसे हम थोड़ा सा बताते हैं, जैसे कि एक ट्रिक था, उसके लिए ट्रिक था ये, नीचे दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदियाँ। कासो पीएफ की, का से था कर्मनाशा, सो से सोन, पी से हो गया पुनपुन, एफ से हो गया फल्गु, और की से हो गया क्यूल, आर से हो गया अजय। ये दक्षिण की ओर से गंगा में मिलने वाली नदी थी। और उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियों का ट्रिक था सरयू जी बीबी कब को मेम बनी। क्या था? तो सरयू से सरयू नदी हो गया, और जी से हो गया गंडक, बी से हो गया बूढ़ी गंडक, एक और बी से हो गया बागमती। सरयू जी बीबी कब, का से हो गया कमला, बा से हो गया बलान, कब, को से हो गया कोसी, और मे से मेची और मा से महानंदा। इसको डिटेल से जानना है तो देख लीजिएगा बिहार का वीडियो, लिंक दे देंगे हम, ठीक है। देखिए यमुना के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। यमुना निकलती है उत्तराखंड से, बंदरपूछ स्थान पे यमुनोत्री ग्लेशियर है वहीं से निकलती है, और यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और यूपी होते हुए जाकर के इलाहाबाद के पास प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। यहीं पे संगम है, गंगा जमुना सरस्वती तीनों यहीं मिलती है। हालांकि सरस्वती तो विलुप्त हो गई अब, लेकिन यहीं मिलती है। गंगा एक कुछ सहायक नदियाँ देख लेते हैं। तो गंगा के यमुना एक कुछ सहायक नदियाँ, तो यमुना के बाएं तट से मिलने वाली एक नदी है टोंस, जो यूपी में मिलती है। और दाएं तट से मिलने वाली प्रमुख 4 नदी हैं, जिसका ट्रिक है चासिबे के। क्या है ट्रिक? चासिबे के, यानी कि चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये लगातार है। इसके बाद पूरब की ओर बढ़ते जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं चंबल। तो चंबल नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है, और यह एक भारत के एकमात्र नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। यहाँ से निकलती है और जाकर के यूपी में यमुना से मिल जाती है। चंबल नदी पे 3 बांध बनाया गया है, प्रमुख है। उस बांध को याद करने का ट्रिक है गाजरा। गाजर हम लोग खाते हैं, ठंडा के दिन में गाजर मिलता है, तो उसी से ट्रिक बना है गाजरा। तो गा से हो गया गांधी सागर बांध, जो आपका मध्य प्रदेश में ही है। जा से हो गया जवाहर सागर, और रा से हो गया राणा प्रताप सागर। ये दोनों है आपका राजस्थान में है, ठीक है। उसके बाद चा से हो गया चंबल,
उसके बाद हो गया सी, सी से हो गया सिंध। सिंध है जो राजस्थान से ही निकलती है और यूपी में जाके मिल जाती है, ये यहाँ। उसके बाद हो गया बे, बे से हो गया बेतवा और बे से हो गया बिंद पर्वत। बेतवा कहाँ से? बिंद पर्वत से। बे से बेतवा, बी से बिंद पर्वत से निकलती है और जाकर के यूपी में यमुना में मिलती है। और के से हो गया केन और के से हो गया कैमूर। केन नदी है जो कैमूर पर्वत से निकलती है और जाकर के यूपी में ही यमुना से मिलती है। ठीक है, तो ये 4 प्रमुख यमुना के सहायक नदी हैं। तो लगभग गंगा नदी तंत्र पूरा हो गया है। अब आइए देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ब्रह्मपुत्र देखिए कहाँ से निकलती है वो देखिए। मानसरोवर झील के पास एक चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। यहीं से निकलती है और ये तिब्बत में ये है और तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। यहाँ ब्रह्मपुत्र के नाम से नहीं, सांगपो के नाम से जाना जाता है। यह इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है टोटल लंबाई। तो देखिए यहाँ पे नामचा वरवा पर्वत है अरुणाचल प्रदेश के पास, और भारत के सबसे पश्चिमी पर्वत यही है नामचा वरवा। तो यहाँ से सांगपो है जो यू आकार से घूमते हुए प्रवेश कर जाती है अरुणाचल प्रदेश में, और उसके बाद असम में प्रवेश करती है और असम के बाद चलाती है बांग्लादेश में। तो जैसे ही ये असम अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग हो जाता है। क्या हो गया? दिहांग हो गया अरुणाचल प्रदेश में। और जब असम में प्रवेश करती है तो असम में इसका ब्रह्मपुत्र नाम है। और जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसका जमुना नाम पड़ जाता है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र के 4 नाम हो गए। तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। देखिए माजुली द्वीप जो असम में है विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह इस द्वीप पर एक जिला ही बसा हुआ है असम में। अरुणाचल प्रदेश है तो पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन असम है जो मैदानी क्षेत्र। ये बहुत चौड़ा घाट का नदी है। भारत के सबसे चौड़ा नदी कोई है तो यही है ब्रह्मपुत्र, और भारत की सबसे लंबी नदी कोई है तो वो गंगा है। ये भी ध्यान रखेंगे। तो ब्रह्मपुत्र में बाएं तट से मिलने वाली कुछ प्रमुख नदियों को देख लेते हैं। तो जैसे कि हो गया दिबांग, यह अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। लोहित, लोहित नदी है जो आकर के आपको असम में मिलती है। उसके बाद हो गया धनसिरी, ये भी जाकर के असम में ही मिल जाती है। ठीक है, और कुछ नदी देख लेते हैं जो दाहिने तरफ से मिलती है ब्रह्मपुत्र में। तो सुबनसिरी, ये आप आकर के असम में मिली। मानस, ये भूटान से निकलती है और असम में ही आके मिलती है। और उसके बाद एक है तीस्ता जो सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल होते हुए आके बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिलती है। कहाँ? बांग्लादेश में मिलती है। तीस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच अभी चल रहा है। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोनों गए थे ढाका बांग्लादेश समझौते के लिए, लेकिन समझौता भी हुआ नहीं है। ये विवाद ये बना ही हुआ है। एक नदी मणिपुर से निकलती है और असम होते हुए बांग्लादेश में आती है, और इसी नदी को मेघना के नाम से जाना जाता है। और जब जमुना और ये गंगा इधर से आई थी जो पद्मा बनी थी, जमुना और पद्मा दोनों इस मेघना में मिलती है, और मेघना में मिलने के बाद इसका नाम मेघना हो जाता है। और मेघना नदी ही है जो बंगाल के खाड़ी में विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन नदी बनाती है? तो मेघना नदी बनाती है। ठीक है, डेल्टा किस क्षेत्र को कहते हैं? जब नदी पहाड़ से उतरती है तो अपने साथ बहुत सारे गाद, कंकड़, पत्थर
मिट्टी बहा के ले आती है, लेकिन ये समतल पे आती है तो उसका स्पीड कम जाता है। जैसे जैसे स्पीड कमते जाता है तो वो अपने साथ लाया हुआ कंकड़ गाद मिट्टी को मुहाना पर जमा करते जाता है, और जमा करते करते ये बहुत बड़ा एरिया बन जाता है उपजाऊ मिट्टी वाला, और यहाँ पे जंगल वंगल उत्पन्न हो जाते हैं। यही सुंदरबन, सुंदरी नामक वन या पेड़ है, इसी के नाम पर सुंदरबन डेल्टा पड़ गया था। तो ये हो गया ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। ठीक है, तो लगभग ये पूरा हो चुका है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय राम जी की।